नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ। रत्नकर्ण शाकाचार्य नामक ये ग्रंथ है और इसका प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है और इसके अंतर्गत सम्यक दर्शन जिन दोषों से रहित होता है उसमें 8 मदों से रहित सम्यक दर्शन 8 मदों से रहित होता है और सम्यक दर्शन को जिसने धारण कर रखा है ऐसा सम्यक दृष्टि वो भी 8 मदों से रहित होता है। तो 8 मदों का स्वरूप बताया और यदि ये मद रहते हैं जीवन में तो उस मद से क्या हानि है ये यहाँ 26 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। पेज नंबर 54 है रत्नकर्ण शाकाचार्य। स्मयीन योन्यान्यत्येति धर्मस्थान गर्विताशय सोत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिके विना। मद से गर्वित पुरुष करे जो साधर्मी जन का अपमान वह स्वधर्म को करे तिरस्कृत धर्मी बिन नहीं धर्म सुजान। जो घमंड से गर्वित होकर और मद में मदांध होकर अन्य धर्मात्मा पुरुषों का तिरस्कार करता है वह अपने ही धर्म का तिरस्कार करता है क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों के बिना धर्म नहीं पाया जाता है। देखो बहुत बार अपन लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं। आजकल तो जैन ऐसे हो गए, ये तो जैनों में ये हो गया, ये हो गया, वो ऐसा, अपने ही लोगों की बुराई अपन करते हैं और अपनों में करें भाई कोई दोष हो गए हैं तो अपनों में बताने के लिए करें। दूसरे अन्य मतों के सामने अन्य मती कोई है हमारे फ्रेंड्स हैं कोई और हैं उनके सामने यदि हम ऐसा करते हैं कि ये तो जैनों के ये सब वैसे ही आजकल जैनी भी सब भ्रष्ट हो गए, सभी हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये खाने लग गए, वो पीने लग गए, ऐसे कुछ भी जो भी, तो उससे क्या कर रहे हैं आप? किसी व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहे, किसी व्यक्ति का तिरस्कार नहीं कर रहे, उसके सामने किसकी निंदा हो रही है? ये धर्म की निंदा हो रही है। वो व्यक्ति को नहीं देख रहा है कि व्यक्ति ऐसा है। ये जैन ऐसे होते हैं और जैन मतलब वो जो जैन धर्म जिसके अंदर है तो वो जो घमंड अपने आप अपनी प्रशंसा बताने के लिए अपने को ऊंचा दिखाने के लिए यदि किसी दूसरे साधर्मी की निंदा करता है, उसका तिरस्कार करता है, उसका अपमान करता है तो वो उस व्यक्ति का अपमान या उस व्यक्ति का तिरस्कार नहीं कर रहा, वो अपने धर्म का तिरस्कार कर रहा है। इसलिए ये मद से हानि मतलब कि आप धर्म से ही च्युत हो जाओ। ये जो घमंड में आकर जो तिरस्कार कर रहे हो तो आप अपने धर्म से ही च्युत हो जाओगे। धर्म तो रहेगा ही नहीं जीवन में। यदि धर्मात्मा का तिरस्कार किया तो जिसको धर्म से प्रीति है वो धर्मात्मा का तिरस्कार नहीं कर सकता और जिसने धर्मात्मा का तिरस्कार किया है इसका मतलब है कि उसको धर्म से प्रीति नहीं है, क्योंकि धर्मात्मा के बिना धर्म रहेगा कहाँ? धर्मात्मा धर्मी, धर्मी जो का है धर्मी, धार्मिक, धार्मिक कहो, धर्मी कहो, धर्मात्मा कहो, उसके आधार से तो वो धर्म रहेगा। धर्म जैसे कि उष्णता चाहिए, उष्णता, तो उष्णता है धर्म
और वो उष्णता कहाँ मिलती है? उष्णता कहाँ मिलती है? बोले दीपिका। अग्नि में। आप जोर से बोलिए, आवाज नहीं आई। अग्नि में। अग्नि में, है ना? तो उष्णता तो है धर्म, और उसका आधार, वो उसका धर्मी, जिसमें वो धर्म पाया जा रहा है, वो क्या है? वो है अग्नि। बिना अग्नि के उष्णता मिल सकती है क्या? कोई कहे कि हमें उष्णता तो चाहिए लेकिन अग्नि नहीं, अग्नि को फटकारे, अग्नि को धुतकारे, तो ऐसा कैसे होगा? ऐसे ही कोई कहे हमें धर्म तो चाहिए लेकिन ये धर्मात्मा, ये तो ये अच्छे नहीं है, ये ऐसे हैं, ये गरीब हैं, ये दीन है, कुछ भी करके तिरस्कार करे, तो फिर उसको धर्म कहाँ से मिलेगा? इसलिए जो मद से अंधा होकर, मद में अंधा होकर यदि धर्मात्माओं का तिरस्कार करता है, तो वो किसी व्यक्ति का तिरस्कार नहीं कर रहा है, वो अपने धर्म का ही तिरस्कार करता है। ऐसा यहाँ पर कहा है, क्योंकि धर्मात्माओं के आधार से ही धर्म रहता है, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं रहता है। कल हमने पढ़ा था कि जो मद में अंधा है, यानी जो घमंडी व्यक्ति है, मदमान व्यक्ति है, वो क्या विचार करता है? वो दूसरों को कुछ गिनता ही नहीं है कि जितने भी गुण हैं, जो भी पूज्यता आ रही है, वो सब किसी के कारण से आ रही है कि हमारे पास धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रभाव ये है, इसी के कारण सारे पंडित लोग आते हैं कि सारे जो भी ज्ञानी त्यागी तपस्वी है वो सब हमारे को ही पूछते हैं, सब उसी की पूजा होती है, धनवान की ही को ही सब पूछते हैं, ऐसा कह के वो अन्य को, धर्मात्माओं को, त्यागी तपस्वियों को कुछ गिनता ही नहीं है, उनकी अवज्ञा करता है। ये सारी यहाँ बात बताई थी। अब धन के संबंध में ज्ञानी का विचार, पेज नंबर 55 रत्नगन शावकाचार में, कि ज्ञानी क्या सोचता है इस धन के बारे में। वो तो धन को, अज्ञानी तो धन थोड़ा बहुत प्राप्त हो गया तो उसके विचार कैसे थे कि वो दूसरों को कुछ मान ही नहीं रहा था, और अब ज्ञानी उस धन के संबंध में क्या विचार करता है। ज्ञानी को भी धन संपत्ति तो पूर्व पुण्य के उदय से प्राप्त होती है, हो ही जाती है, तो वो इस धन संपत्ति को देखकर, उसको प्राप्त करके क्या विचार करता है। जो धन संपत्ति पाकर के मद रहित हैं, उनके विचार, उनके ऐसा विचार है कि ये धन संपत्ति हमारा रूप नहीं है, हमारी नहीं है, कोई पूर्वकृत पुण्य फला है, परंतु यह विनाशी है। ये धन संपत्ति मिल गई तो ये कोई मेरा रूप नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, ये कोई मेरी नहीं है। ये तो देखो, वैसे भी धन संपत्ति, जो भी चीजें हैं, विचार किया जाए तो उनमें चेतनता है क्या? रुपये में, नोटों में, सोना में, चांदी में, मकान में, गाड़ी में, जिसको भी हम अपने ऐश्वर्य का प्रतीक मान रहे हैं, इन सब चीजों में क्या चेतनता है? क्या इनमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये आत्मा के कुछ गुण हैं? नहीं है। इसमें क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, स्पष्ट, ये आत्मा से भिन्न उद्गल के गुण दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो ना तो मैं हूं, ना ये मेरी है, ना ये मेरा स्वरूप है, क्योंकि मैं तो हूँ ज्ञान दर्शन स्वभावी। तो मेरा क्या होगा भाई? जिसका जो होता है वो वही होता है, एक नियम है, जो जिसका होता है वो वही होता है। जैसे कि कोई भी समझ लो, कोई भी गोत्र वाला है, अभी जैन ही लो, अपन अलग अलग सरनेम क्या लें, तो जैन का पुत्र क्या होगा? जैन ही होगा ना, जैन ही होगा। जैन का पुत्र शर्मा थोड़ा ना होगा, जैन का पुत्र जैन होगा। तो वो ये मेरा तभी कहा जाएगा ना। कोई जैन किसी कोई व्यक्ति किसी बच्चे को कहे ये मेरा पुत्र, तो ये जो मेरा कह रहा है तो वो पुत्र भी जैन है ना, तब मेरा कहा जा रहा है। या समझो मनुष्य है, अभी जैन अजैन भी छोड़ो, कोई मनुष्य किसी बंदर को देख के कहे ये मेरा पुत्र, ऐसा हो सकता है? मनुष्य का पुत्र मनुष्य ही होगा ना, मनुष्य का पुत्र मनुष्य ही होगा, मनुष्य का पुत्र तिर्यंश थोड़ी ना होगा। अब वो मोह में या किसी उसमें कहे, वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे तो नहीं होगा ना। तो ऐसे ही
मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य स्वरूपी हूँ, तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा भी वही होगा ना जो चैतन्य स्वरूपी होगा, तभी तो मेरा होगा। अब हम बोले कि ये मेरा धन, तो ये धन में चेतनता है क्या? ये मेरा रुपया, पैसा, सोना, चांदी, गाड़ी, बंगला, मोटर, ये सब मेरा 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 करते हैं, तो मेरा कब हो सकता है? ये नियम है, जो जिसका होता है वो वही होता है। अब दो काम हो सकते हैं, अगर वो मेरा है तो या तो वो चेतन हो जाए, तो वो तो चेतन होगा नहीं, सोना चांदी में तो चेतनता आएगी नहीं। अब एक और ऑप्शन है कि अगर उसको मेरा बनाना है, तो क्या हो कि तुम चेतन से जड़ हो जाओ। यही हो सकता है ना। उसको मेरा कहने के लिए क्या होगा? किसी हिंदू को किसी मुसलमान से शादी करनी है, तो क्या होगा? या तो ये जो हिंदू है वो मुसलमान बन जाए, या जो मुसलमान है वो हिंदू बन जाए। तो मुसलमान तो बनते नहीं है, फिर क्या होता है? हिंदू को ही मुसलमान बन जाना पड़ता है। तो वो जड़ तो चेतन होगा नहीं कभी तीन काल में। तो फिर तू क्या कर कि तुझे उसको अपना मानना है, मेरा मेरा करना है, तो तू ही चेतन से जड़ हो जा। वो तो कुछ कहता नहीं है, जड़ पुद्गल तो कुछ कहते नहीं है कि जीव मेरा जीव मेरा। वो तो अपने स्वरूप में मस्त है, अपने को इधर से क्या कहें, जीव को ही एक वो मचती है पर पदार्थों को अपना अपना करने की। तो जीव को जड़ होना पड़ेगा, लेकिन वो भी तीन काल में कभी संभव नहीं है। जीव जड़ हो जाए, ये मोह में पड़ के अपने आप को जड़ बना रहा है, मान रहा है, वो अलग बात है। लेकिन कभी जड़ चेतन होता नहीं है, चेतन जड़ होता नहीं है। तीन काल में कभी ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? कोई जड़ चेतन और चेतन जड़, बोली वंदना भाभी। जो जिसका है वह वही होगा। आवाज धीरे क्यों आ रही है मुझे? एक मिनट, मेरे कम है कि? जिसका है वो वही होगा, ये हाँ आप बोलिए, अब बोलिए। जो जिसका है वह वही होगा, ये नियम था। इसलिए हाँ, ये तो नियम है। और कोई गुण? क्या पूछा क्या था तुमने? जीव जड़ क्यों नहीं होता, जड़ चेतन क्यों नहीं होता कभी भी? ये गैलेक्सी पे कौन है? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं, इनका कनेक्ट नहीं है। बोलिए भाई साहब। अगुरु लघुत्व गुण के कारण। अगुरु लघुत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण है ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये हर द्रव्य में एक गुण है, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि वो ज्ञानी क्या विचार कर रहा है, ये धन संपत्ति हमारा रूप नहीं है, हमारी नहीं है, ये मेरी हो नहीं सकती है। तो जो अपनी नहीं हो सकती है, फिर उसका घमंड कैसे करेगा? जो मेरा हो तो घमंड करे। तो ये धन संपत्ति हमारा रूप नहीं है, हमारी नहीं है, तो इस तरह से भी अपनी नहीं है। और फिर कोई पूर्वकृत पुण्य फला है, ये कर्म का कृत है। ये जो धन संपत्ति मिली है, ये कैसे मिली है? ये कर्म के उदय से, पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुई है। तो वो जो कर्म है, वो कर्म क्या है? वो कर्म जड़ है कि चेतन है? जो पुण्य कर्म के उदय से संपत्ति प्राप्त हुई है, वो कर्म, वो भी जड़ है। वो पुण्य कर्म भी जड़ पुद्गल है ना। तो ये जिससे प्राप्त हुई वो जड़ है, और इसका स्वरूप भी जड़ रूप है, और मैं चेतन स्वरूप हूँ। तो बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं। इसलिए ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, इसलिए इसका क्या घमंड करना? मेरा स्वरूप ये नहीं हो सकता, ऐसा ज्ञानी विचार करता है। कोई पूर्वकृत पुण्य फला है, परंतु यह विनाशीक है। और फिर क्या बात कि ये विनाशीक है, ये संपत्ति मिली है, पूर्व पुण्य के उदय से मिली है। और उसमें भी क्या चक्कर है कि क्षण भंगुर है। इतनी सारी गाथाएं कार्तिकेय प्रेक्षा में अपन ने देखी। दुनिया में भी चलता है, धन की तीन गति है, दान, भोग और नाश। नाश तो होगा ही होगा, कंफर्म है। अब आप दान दे लो
तो ठीक है, आप भोग लो तो ठीक है, नहीं तो नष्ट तो होने ही वाली है, विनाशी है, इंद्रधनुष के समान है, बादलों के विघटन के जैसा बिगड़ जाती है, ये सब इसी तरह की है। अब इस संपत्ति से किसी का उपकार करूंगा, दरिद्री लोगों का दुख मिटाऊंगा, दया करके दुखी जीवों का उपकार करूंगा, जो जिन धर्म के श्रद्धानी ज्ञानी है उनकी निर्धनता का दुख मिटाकर निराकुल करूंगा। सभी लोग धनवान से आशा रखते हैं, मैं यदि निर्धन होता तो मुझसे कौन उपकार चाहता। यानी वो क्या विचार, देखो ऊपर अभी अपन ने कल अज्ञानी के पढ़े थे, उसके पास कोई धन लेने आ गया निर्धन व्यक्ति कि भाई धन प्राप्ति की आशा से, तो उसके क्या विचार थे कि हटो हटो, हमारा धन मत बिगाड़ो, हमारा धन मत छीनो। लास्ट लाइन थी ना ऊपर वाले पैराग्राफ की, वो तो ऐसा सोच रहा है। कोई आ जाए तो वो ये सोचता है, लो फिर से आ गए, अब फिर कुछ मांगेंगे, फिर इनको देना पड़ेगा। वो अंदर देता भी है मजबूरी में, तो भी वो अंदर से दुखी होता है। और ये क्या सोच रहा है ज्ञानी कि अरे अपने को कुछ मिला है धन संपत्ति, ये तो अपनी तो है नहीं, पौद्गलिक है, कर्म के उदय से अपने को मिल गई है, इसमें अपना कुछ है नहीं। अब उदय से अगर मिल भी गई है तो दूसरे का कुछ भला हो जाए तो अच्छी बात है, तो वो इसमें प्रसन्नता मानता है कि ये कोई मेरे पास आया है कुछ उम्मीद लेकर, तो मेरे पास है इसलिए आया है, नहीं तो कौन चाहता मेरे पास नहीं होती तो है, तो ये दूसरों के उपकार के लिए इसको मैं काम में लूं। ये दोनों के विचारों में ये तो अंतर है, इसलिए तो एक का नाम अज्ञानी, एक का नाम ज्ञानी। विचारों में अंतर है, दोनों की मान्यता में अंतर है। धन संपत्ति इसके पास भी है, धन संपत्ति उसके पास भी है, लेकिन वो विचार कैसा करता है। तो वो क्या कह रहा है, क्या विचार रहा है कि इस संपत्ति से किसी का उपकार करूंगा, दरिद्री लोगों का दुख मिटाऊंगा, दया करके दुखी जीवों का उपकार करूंगा। देखो अलग अलग तरह के जीव होते हैं, किसी को कुछ मिल जाए तो उसको जिनको आसक्ति अधिक होती है तो वो ये सोचता है किसी को पता नहीं चल जाए, किसी को दूंगा नहीं, मैं ही भोगूंगा सारा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो कि सबको बांट के कि तुम ले लो तुम ले लो। मतलब ये तो साधारण सी बातें हैं जो अपने स्कूल की समझ लो किताबें कॉपियन में भी इस तरह की कहानियां ये इस तरह की मिलती हैं। एक वो चिमटे वाली कहानी आप लोगों ने भी सबने बचपन में पढ़ी होगी। वो एक बच्चे को बड़ा गरीब सा था, मेले में कहीं गया, उसकी दादी उसको पालती थी, तो वो जो भी 1-2 रुपया उस समय जो भी दिया होगा उसको, तो सब बच्चों को खिलौने खरीद खरीद के लाया। और वो क्या खरीद के लाया, चिमटा खरीद के लाया, क्योंकि दादी जब रोटी सेकती थी तो उसके हाथ जलते थे। तो ये भावनाएं हो सकती है ना, मतलब ये तो कोई दान नहीं दिया है, लेकिन ये उसमें इस तरह की भावना। इसी तरह से अपने अकृत पुण्य की धन कुमार चरित्र में आती है कि एकदम गरीब कभी खाने को भी ढंग से नहीं मिले, खीर खाने की इच्छा थी, जैसे तैसे सेठ जी से दूध और चाय वाला वो सब लाके माँ ने खीर बनाई, इतनी सी तो खीर बनाई। और फिर माँ कह गई कि मैं पानी लेकर आ रही हूँ, तू यहाँ खड़ा हो जा और कोई मुंडराज आए तो उनको अपन आहार कराएंगे, आज अपन ने खीर बनाई है। दोनों की माँ की भावना देखो, माँ ने भी ये नहीं सोचा, वरना अपन तो ऐसा सोच लेते हैं कभी कभी कि मान लो कोई चीज नहीं मिल रही है, अपने बच्चे को पसंद है तो ये किसी को नहीं देंगे, बच्चे को ही दे देंगे भाई। कभी कोई मेहमान भी आए ना और ये अपने बच्चे की पसंद की चीज है, वो इतनी सी है, तो मेहमान को तो कुछ और लगा देंगे तो बच्चे को ही देंगे, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन वो माँ ने भी ये नहीं सोचा कि मैंने इतनी सी बनाई है, बच्चा ही खाएगा, मुनिराज को क्या खिलाऊंगी। उसको कह के गई कि मुनिराज आ जाए तो तू उनको पड़गाना। अब बच्चे को तो पड़गाना क्या है, लेकिन उसको मुनिराज दिख गए, खड़ा था वो बाहर और मुनिराज आते हुए दिख गए। तो उस बच्चे ने भी ये नहीं सोचा कि इतनी सी तो खीर बनाई है, इतने बरसों में तो माने, और मुनिराज को खिला देंगी, मैं क्या खाऊंगा। उसने भी ये नहीं सोचा। और अब उसको पड़गाना तो आता नहीं था, पैर पकड़ के मुनिराज के चिपक गया, हाँ यहाँ खीर बनी है, आप खा के जाना, मैं जाने नहीं दूंगा आपको। ऐसे करके मुनिराज ऐसे तो वो तो वहीं रुक गए, अंदर तो कैसे आते। फिर इतने में माँ आ गई, फिर विधि पूर्वक पड़गान किया, आहार हुआ। तो ये भावना की बात है कि वो यद्यपि वो उस समय ज्ञानी नहीं था,
बालक था और मिथ्या दृष्टि था उस समय, लेकिन फिर भी ये भावना ऐसी, तो अज्ञानी को भी हो सकती है, लेकिन ज्ञानी को तो ऐसी भावना रहती है कि मुझे जो कुछ भी मिला है किसी के काम आ जाए, किसी के उपकार में लग जाए, तो वो अपने धन को सफल मानते हैं। एवं जो जानिता विहलिये लोयाण धम्म जुत्ताणम निर्वेक्षो तम देदी पूतस्य हवे जीवियम सहलम। ये जानकर जो जरूरतमंद जो लोग हैं उनको वो जो देता है अपनी धन संपत्ति, तो उसका जीवन सफल है। और जो लक्ष्मी की आसक्ति में बस प्रतिदिनम तम चिंते तवारंभम कुंभदी, और ना खाता है ना पीता है ना सोता है, बस धन धन धन, वो क्या होता है, वो क्या है, सोदासक्तम कुंभदी, वो उस लक्ष्मी का दास हो जाता है। विमोहितो लक्ष्मी तरुणी। तो ज्ञानी कह रहा है कि मैं इस संपत्ति से किसी का उपकार करूंगा, दरिद्री लोगों का दुख मिटाऊंगा, दया करके दुखी जीवों का उपकार करूंगा। जो जिन धर्म के श्रद्धानी ज्ञानी हैं उनकी निर्धनता का दुख मिटाकर निराकुल करूंगा। सभी लोग धनवान से आशा रखते हैं, यदि मैं निर्धन होता तो मुझसे कौन उपकार चाहता, तो मैं धनवान हूं तो मुझसे भी लोग आशा रखते हैं। और मेरी भी ये भावना है, ज्ञानी की भी, ऐसा नहीं कि लोग आशा रख रहे हैं इसीलिए, पर उसकी ये भावना होती है। और उपकार करके या दूसरे का समझ लो कुछ भला करके धन संपत्ति आदि देके वो मान की भी इच्छा नहीं रखता है। ज्ञानी तो ऐसे ऐसे हुए हैं कि अपने पुराण मतलब समझ लो इतिहास में, वर्तमान काल में दीवान वगैरह जो अपने जैन हुए, तो वो रात में प्रजा में घूमते थे कि कहाँ कौन किसको तकलीफ है, और किसी कोई ऐसा दिखता था। अब जैनी भी स्वावलंबी होते थे, तो स्वाभिमानी होते थे, तो ऐसा तो है नहीं एकदम से किसी के पास मांगने जाए, तो वो देखते थे कि कहीं किसी जैनी को कोई तकलीफ तो नहीं है, तो उनके घर अनाज की बोरियों में मोहरे रख रख के भिजवा देते थे। राजा की तरफ से अनाज जा रहा है, लेकिन वो मोहरे दीवान साहब खुद अपनी तरफ से रख के और लोगों के घरों में भिजवाते थे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। ऐसा अगर अब हमने मोहरे भी दी और किसी को पता भी नहीं चला, अपना नाम भी नहीं हुआ, फिर क्या फायदा। देसी तो नाम तो करते, सबके सामने तो देते। ऐसा विचार नहीं करता, वो नाम चाहता ही नहीं है, वो ये चाहता ही नहीं है कि किसी को पता लगे, चुपचाप जिसकी मदद करनी है उसकी मदद कर देता है। कि अपने पास है तो देखो क्योंकि ओपन में किसी की इस तरह से करो तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। तो वो मदद, जो वास्तव में मदद करना चाहता है, अभिमान का पोषण नहीं करना चाहता है और दूसरे का भी अभिमान को ठेस ना पहुंचे, तो इस रूप में करता है। और जिसको खाली मदद तो करनी है, चलो वो भाव तो 1% है, लेकिन ज्यादा इच्छा क्या है कि अपने पता लग जाए हम भी हैं कुछ, तो वो अपने नाम वाम करके करते हैं। इसलिए जब मेरे शुभ कर्म फला है तो मुझे अपने आश्रितों का भरण पोषण करना चाहिए। बालक, वृद्ध, रोगी, अनाथ, विधवा, अशक्तों का उपकार करने से ही मेरा धन प्राप्त करना सफल है। जो बालक हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, कोई अनाथ है, विधवा है, अशक्त हैं, उनका उपकार करने से ही मेरा धन प्राप्त करना सफल है। जो मेरे आश्रित है, मेरे को धन प्राप्त हुआ है, तो कुछ लोग हैं अपने आश्रित रहते हैं, काम करने वाले होते हैं, परिवारजन होते हैं, कुछ इस तरह के और भी लोग होते हैं। तो अगर हमें धन प्राप्त हुआ है तो इस तरह से उनका उपकार, वो भी अंदर से समझ लो बहुमान लाते हैं कि ये, अगर मान लो कोई अपने सर्वेंट है, नौकर है, और वो ईमानदारी से काम करता है, हम भी उसका पूरा व्यवस्था करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो वो और अधिक सेवा भाव से, ईमानदारी से उस तरह से काम करते हैं। और फिर उससे जैनों की भी प्रभावना होती है कि देखो ये हमारे सेठ जी जैन हैं, इसलिए ऐसे धार्मिक इस तरह के हैं। और दूसरी जगह भी देखते हैं कि वो काम कितना कराएं और फिर पैसा नहीं दें, तो इससे धर्म की भी प्रभावना होती है और स्वयं की भी। यदि धन मिला है तो उसका उपकार करने की जो भावना है, उससे पुण्य का बंध होता है।
मैं ऐसे कार्य में धन लगाऊं जिससे जिन धर्म की परिपाटी बहुत काल तक चलती रहे, ज्ञानाभ्यास की परंपरा चलती रहे। अब देखो उस धन का सर्वोत्कृष्ट उपयोग क्या है। पहले तो कह दिया कि कोई दीन दुखी, बालक, विधवा, अनाथ, इनको दे दो, ठीक है, लेकिन वास्तव में अपने धन का सर्वोत्कृष्ट उपयोग क्या है कि ऐसा कुछ काम करें जिससे कि जिन धर्म की परिपाटी बहुत काल तक चलती रहे, ज्ञान का अभ्यास लोगों में होता रहे। तो कुछ इस तरह का समझ लो जैन विद्यालय जहाँ जैन धर्म की पढ़ाई होती हो, ऐसा कोई काम करें। जिन मंदिर का निर्माण जिससे कि लोग आके दर्शन, पूजन, स्वाध्याय आदि जहाँ कर सकें, स्वाध्याय भवन बनाए, जिनवाणी विराजमान करें, जिनवाणी लोगों को पहुंचाएं, ये ऐसा काम, इसमें अपने धन का उपयोग करते हैं। तो वो वास्तव में सच्चा सदुपयोग है। देखो अब किसी के पास धन नहीं है, अब क्या करे। हम तो करना चाहते हैं जिनवाणी का प्रचार प्रसार, हमारे पास इतना कोई धन तो है नहीं, तो हम क्या करें। तो ये काम हम कैसे करें कि जिन धर्म की परिपाटी चलती रहे, ज्ञानाभ्यास की परंपरा चलती रहे। कम धन वाला, मैं एकदम निर्धन तो नहीं कहूंगी, निर्धन जीरो जीरो वाला तो कोई होता नहीं है, लेकिन मान लो बहुत ज्यादा नहीं हो, कम हो, तो वो क्या करे, वो किस तरह से इसमें अपना सहयोग करे कि यथाशक्ति धन का भी प्रयोग करे यथा योग्य। देखो ये तो ये होते ना मुसलमानों के भी, हम लोग स्कूल में थे जब, वो कोर्स में होता है ना सारे धर्मों का एसएसटी में, तो उसमें ऐसा उनका होता था, उनके कुरान में ये लिखा है कि अपनी आय का 10वां भाग की चौथा भाग, ऐसा जो भी, वो दान में दे। ये उनमें सब में लिखा होता है, सब धर्मों में ऐसा लिखा होता है, अपनी आय का, इनकम का इतना हिस्सा दान में दे। तो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा दान में देना ही चाहिए, ये तो निश्चित होना चाहिए कि हमारे इतना तो हम दान में देंगे। सारा का सारा पैसा ही भोग में खर्च करते हैं, तो कुछ दान के लिए भी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि हम इतना तो दान देंगे ही, हर साल, हर महीने, जो भी जिस भी हिसाब से, तो वो तो होना चाहिए। पर फिर भी इतना ज्यादा नहीं, मान लो कि हम बहुत ज्यादा इतना प्रचार प्रसार कि कोई मंदिर बनवा दें, कि कोई बहुत बड़ा स्कूल खोल दें, कॉलेज खोल दें, ऐसा हमारे पास नहीं है। तो फिर हम क्या करें, हम कैसे करें कि हम ये तो कर सकते हैं कि अपना मुंह को इस्तेमाल, अपने आचरण को, अपनी भावनाओं को, कि हम दूसरों को इसमें प्रेरित करें कि आप मंदिर आओ, आप दर्शन करो, आप पूजन करो, आप स्वाध्याय करो, आप इससे जुड़ो, आप बैठ के तो देखो, आप पढ़ के तो देखो। जो मंदिर नहीं आता हो उसको मंदिर आने की प्रेरणा दें, जो मंदिर आता हो तो उसको भी थोड़ी देर बैठ के जरा एक आध पाठ भक्ति कुछ बोल लिया करो, उसकी प्रेरणा दें। जो वो करता हो तो भी स्वाध्याय किया करो, थोड़ी देर बैठा करो, कोई क्लास, कोई प्रवचन, वो अटेंड किया करो। जो जो जहाँ जितना पीछे है उसको किसी भी तरह से, ये काम हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। किसी एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति भी यदि हमारे माध्यम से, हमारे निमित्त से, देखो होगा तो उसके उपादान से, लेकिन यदि हमारे निमित्त से, हमारी भावना से यदि कोई एक व्यक्ति भी धर्म में लगता है, तो आप समझो कितना कितना महान पुण्य उससे फलित होता है। क्योंकि वो धर्म में लग गया तो उसका आगे का अनंत जीवन, वो जो कहीं नरक निगोद में जाने वाला था, वो आगे का अनंत जीवन बच गया उसका। इसलिए ये तो ये भी तो जिन धर्म की परिपाटी चलेगी। जिन धर्म की परिपाटी कैसे, अपने अंदर में जिन धर्म रहेगा तो परिपाटी आगे चलेगी, अपने अंदर में जिन धर्म नहीं रहेगा तो परिपाटी आगे कैसे चलेगी। तो जैसे भी, जिस भी तरह से, जैसे हो सके, हम, हमारा जीवन इस तरह से हो कि हम किसी को बोले ही नहीं, लेकिन लोग देख के ही हमसे प्रभावित हो, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, वो देख के उससे ही लोग प्रभावित हो जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो खाली भाई अब हम किसको बांटने जाए, हम किसको देने जाए, ऐसी भी समस्याएं होती है। हम चाहते तो हैं लेकिन हमको मिलता ही नहीं है कोई लोग, हम किसको शास्त्र बांटे। तो आप तो शास्त्र तो, आप लोगों को ये समझ में आ जाए ना कि शास्त्र पढ़ने योग्य है, तो उनको पढ़ने, मतलब किसी भी तरह से, अब आजकल तो खूब साधन हो गए, सरल से सरल, कठिन से कठिन, जैसे भी,
तो धर्म में लगने की प्रेरणा कि आधा घंटा 15 मिनट जैसे भी करके ये पढ़े सुने समझे। जब पढ़ेगा सुनेगा व्यक्ति समझ में आएगी बात, अपने आप ही फिर सब लगते हैं। तो इस तरह से भी ये ज्ञानाभ्यास की परंपरा चलती रही। यहाँ तो धन की बात है कि वो अपने धन को इस रूप में सार्थक करता है। नित्य पूजन, ध्यान, अध्ययन, तप, शील से संसार का उद्धार करने वाले कार्यों का प्रवर्तन बना रहे, यह धन पाने का फल है, लाभ है। देखो धनवान है, धन है, और चलो दूसरों को तो दान देता है, दूसरों को दान देता है तो अपने आप को समझता है मैंने दान दिया। लेकिन अगर आपके पास धन है तो पहले अपने धर्म साधन के लिए भी उसका उपयोग करो। अब मैं कुछ दूसरी बात कह रही हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग, कि हमारे पास धन है, हम दान किसको समझते हैं कि हमने इसको दिया, कहीं मंदिर में दिया, किसी व्यक्ति को दिया, कहीं शास्त्र बांटे, जिनवाणी छपती है उसमें कीमत कम कराने में, वो भी दे सकते हैं, वो भी भाई कम कीमत में लोग जल्दी खरीद लें। लेकिन हमको खुद को चाहिए ग्रंथ, तो हम सोचते हैं कितने रुपए का है, 100 रुपए का है, देखेंगे खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, ऐसे हम दान दे देंगे और खुद खरीदने के लिए हम विचार कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? अगर हम खुद स्वाध्याय करना चाहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग ऐसे हो, लेकिन इस तरह के भी लोग दुनिया में होते हैं खुद। तो अगर हमको खुद को स्वाध्याय करना है तो फिर हमको क्या देखना, हम दूसरे को खरीद के दे सकते हैं 100-200 रुपए की चीज, तो हम अपने लिए क्यों नहीं खरीद सकते? तो हम खुद के लिए भी अगर ले रहे हैं, आप लोग कहीं और मत जाना इससे, मतलब मैं तो ये प्रकरण के हिसाब से बता रही हूँ, कहीं कुछ और दिमाग लगाए आप लोग, ठीक है ना, ऐसा नहीं। तो ये उसके लिए और आगे मुझे तो असली से बताना है। मान लो हमको मंदिर जाना है दर्शन करने, हमको प्रवचन सुनने जाना है, और वो अपने मान लो घर से दूर पड़ता है, अपने खुद के पैरों में तो ताकत है नहीं पैदल चल के जाने की, तो फिर क्या करें अपन, कि मंदिर ही नहीं जाते, कि कोई ले जाता ही नहीं है, हम पैदल जा नहीं सकते हैं, तो फिर हम अपने धन को अपने को दान दें। कैसे दें? कि हम रिक्शा लगा लें, ऑटो लगा लें, कुछ भी करें, लेकिन अब धन है ना थोड़ा बहुत, जो भी बाद में क्या होगा, छोड़ के ही जाएंगे, फिर वो पीछे वाले लोग लेंगे। जीरो होके तो कोई मरने वाला है नहीं, कोई स्त्री भी और कोई पुरुष भी, सबके पास अपना अपना होता है, स्त्रियों का अलग, पुरुषों का अलग, सबका होता है। कोई ऐसे तो है नहीं कि मरते समय उसका बिल्कुल जीरो बटवा खाली हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो भी थोड़ा बहुत जो भी धन है अपना, तो हम इसमें उसको उपयोग लगाएं, कि हम अपने धर्म साधन के लिए हम जो भी व्यवस्था अपने को चाहिए, तो उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी तरह से जो भी आने की जाने की और भी जो भी व्यवस्था, तो उसमें अपन अपना धन खर्च करें। तो ये सबसे पहले अपने को तो धर्म में, हम मंदिर ही जा रहे हैं कि कोई है नहीं कोई है नहीं, तो आप व्यवस्था करो ना, उसकी व्यवस्था करो, जाओ। मंदिर जाने से अलग विशुद्धि होती है, परिणाम अलग निर्मल होते हैं, टीवी में नहीं होते हैं दर्शन। आप आपकी खुद की अशक्ति है कि आप बेड पे से उठ ही नहीं सकते हो, तो बात अलग है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अब हमको कौन लाए कौन ले जाए, तो एक आदमी हमको पकड़ के ले जाने वाला भी चाहिए, तो एक आदमी पकड़ के ले जाने वाला लगा लो। आपके पास इतना सा अपने ऊपर खर्च करो, बाद में दूसरे को दान दो। अपने धर्म की व्यवस्था के लिए अपने लिए पहले उसको काम में ले लो, और अपने लिए मतलब विषय भोगों में थोड़ा ना लगा रहे हम अपने धर्म साधन के लिए उसको, हमको अपने स्वाध्याय के लिए जो सुविधा, जो हमको चीज आवश्यक है, जिससे हमको अच्छे से हम कर पाए, वो पहले उसका उपयोग करो, धन का उपयोग। तो ज्ञानी ये विचार कर रहा है कि नित्य पूजन होती रहे, ध्यान, अध्ययन, तप, शील से संसार का उद्धार करने वाले कार्यों का प्रवर्तन बना रहे। तो वो इस तरह की, ये भी धन है तो इस तरह का कोई स्थान बना दिया, ऐसा कोई आयतन बना दिया, स्वाध्याय हॉल बना दिया, मंदिर बना दिया, ध्यान केंद्र बना दिया, जहाँ लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसे उसकी भावना रहती है। ये उसके धन पाने का फल है, लाभ है। यदि यह धन परोपकार में नहीं लगेगा तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा,
नष्ट तो होगा ही होगा। नहीं उसको कुछ काम में लिया, ना खुद के काम में लिया, ना अपने हाथ से किसी दूसरे के काम में दिया, तो वैसे नष्ट हो जाएगा नहीं। सब समय पाकर सब नष्ट हो जाता है। जिसके पुण्य का उदय से आती है संपत्ति, वो गया तो वो संपत्ति भी नहीं रहती है। आप देखो चक्रवर्ती सम्राट, 6 खंड के अधिपति, इतने सारे रत्न नवनिधियां और हाथी घोड़े सब, और जैसे ही वो चक्रवर्ती गया, दीक्षा ले ली कि समझ लो स्वर्ग गए कि मोक्ष गए, जहां भी गए जैसे भी, उसके बाद क्या होता है? उसका पुत्र चक्रवर्ती होता है क्या? चक्रवर्ती का पुत्र कोई चक्रवर्ती नहीं होता है। फिर सब क्या होता है? सब तितर बितर हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है कुछ ही समय में। इसलिए वो तो नष्ट ही होने वाला है। यह संपदा किसी के साथ कभी भी परलोक में नहीं गई है, ये तो सबको पता है। एक कहानी संजीव जी सुनाते हैं कि एक बार एक राजा था, सुनी होगी आप लोगों ने जो लोग रेगुलर सुनते हैं। एक राजा था और उसके दरबार में सब तरह के, जैसे बोलते हैं नवरत्न थे, कि कोई समझ लो सबसे बुद्धिमान, कोई काव्य में श्रेष्ठ, कोई कला में श्रेष्ठ, कोई गाने में श्रेष्ठ, ऐसे ऐसे बहुत सारे, सब एक से एक टॉप सारे नवरत्न उसके दरबार में थे। तो उस राजा को विचार आया कि एक मूर्खाधिराज भी होना चाहिए अपने दरबार में। ये तो सब है ही बुद्धिमान बुद्धिमान लोग, तो एक मूर्खाधिराज भी होना चाहिए। तो कहा अपने मंत्रियों को कि एक अपने को मूर्खाधिराज भी यहाँ रखना है, एक सीट उसकी भी रखनी है यहाँ पर। तो फिर गए मंत्री लोग सब ढूंढने की कौन कोई मूर्ख मिल जाए। तो वो गए कि एक देखा, एक व्यक्ति जिस पेड़ पे बैठा है, उस जिस डाल पे बैठा है उसी को कुल्हाड़ी से काट रहा है। तो बोले ये महामूर्ख है, इसको ले चलो। तो उसको ले गए और उसके सिर पे महामूर्ख का ताज बांध दिया, गले में माला पहना दी, उसको बिठा दिया। चलता रहा, वो अपनी मूर्खता की बातें करता रहता था दरबार में, लोग हंसते रहते थे। ठीक है, ऐसे बहुत टाइम हो गया। फिर एक बार क्या हुआ कि राजा बहुत बीमार हो गया। तो सब मिलने जा रहे थे राजा से, तो मूर्खाधिराज भी मिलने गए। तो पूछा राजा साहब आप मतलब वो राजा साहब सबको ऐसे कह रहे थे ध्यान रखना ऐसे वैसे। तो वो बोला कि आप कहीं जा रहे हैं? तो राजा बोला कि हाँ जा रहा हूँ। अच्छा, तो तैयारी कर लिया आपने? कि बोले क्या तैयारी? बोले कि ये सब जा रहे होंगे ना सैनिक वगैरह सब साथ में? कि नहीं नहीं, सैनिक वैनिक कोई नहीं जा रहे साथ में। तो कि रानियां वगैरह ये तो जा रही होंगी साथ में? कि नहीं, ये भी कोई साथ में नहीं जा रही होंगी। तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था आप अकेले ही जा रहे हो? तो कुछ हथियार और भोजन पानी ये सब तो? कि नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा साथ में, लंबी यात्रा पे जा रहे हैं। बोले इतनी लंबी यात्रा पे बिना कुछ लिए फिर लौटोगे कब? कि कभी नहीं लौटूंगा। कभी नहीं लौटोगे, सब यहीं रहेगा, कोई आपके साथ नहीं जा रहा है और आप कुछ लेके नहीं जाओगे। तो बोले कि आपको ये बात पता थी कि मैं लंबी यात्रा पे जाऊंगा और कुछ भी साथ में नहीं जाएगा? तो राजा साहब बोले हाँ हाँ, तुझे पता नहीं है क्या कि एक दिन सबको इस लंबी यात्रा पे जाना पड़ता है, फिर लौट के कभी नहीं आता? तो वो बोलता है अच्छा, आपको ये बात पता थी? कि हाँ पता थी। तो उसने अपने गले का ताज उतारा, महाराजा के गले में पहनाया कि आपको ये सब बात पता थी, तो फिर इतना जोड़ा काहे के लिए था? क्या करने को जोड़ा? मैं तो समझ रहा था मैं मूर्ख हूँ, आपसे ज्यादा महामूर्ख कोई नहीं है, जिसको ये पता है कि ये सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। हम सबको पता है कि नहीं पता है? ये क्या एक एक भी एक कण भी साथ जाएगा मरते समय? एक कण भी? ये शरीर ही यहाँ पड़ा रह जाएगा और क्या जाएगा? केवल कर्म जाने वाले हैं, जो कर्म उसको कमाने में, उसकी रक्षा में, उसकी आसक्ति में जो कर्म बांधे हैं, वो कर्म साथ जाएंगे। और ये बाहर का कुछ साथ नहीं जाएगा, सबको पता है। किसको नहीं पता? मूर्ख से मूर्ख आदमी को भी पता है कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा। फिर भी पूरी जिंदगी करते क्या है? किस में लगे हैं पूरी जिंदगी? इसी को जोड़ने में, इसी को जोड़ने में, धन संपत्ति परिवार, इसी को जोड़ने में। ये पता है ना धन जाएगा, ना संपत्ति जाएगी, ना परिवार जाएगा, कुछ नहीं, एक भी चीज साथ नहीं जाने वाली। फिर भी उसमें लगे हैं। तो अब ये वो ताज अपने गले में पहनना है कि नहीं पहनना है?
महामूर्ख हैं कि नहीं पहले सबके सब, जो उसी को जोड़ने में लगे। यदि यह धन परोपकार में नहीं लगेगा तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। यह धन संपदा, यह संपदा किसी के साथ कभी भी परलोक में गई नहीं है। बिना दान किए यह संपदा केवल पाप दुर्ध्यान कराकर संसार समुद्र में डुबो देगी। यदि दान नहीं दिया और आसक्ति इसमें बनी रही तो क्या होगा? ये जो धन की आसक्ति है, ये धन की आसक्ति हमको संसार समुद्र में डुबो देगी, क्योंकि ये लक्ष्मी में जो आसक्त है, धन संपत्ति में जो आसक्त है, वो क्या करता है? लच्छी संसक्त मणो जो अपाणम धरेदि कट्ठेन सोराई दायाणम कज्जम साहे ही मुड़प्पा। ये लक्ष्मी में आसक्त होकर और जो बस उसी का ध्यान रखता है और अपने आप को कष्ट में रखता है, खुद तो कष्ट में रहे लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं करे, वो क्या कर रहा है? वो राजा का और परिवारजनों का उनका काम सिद्ध कर रहा है, उनको मिलेगी बाद में वो लक्ष्मी। और फिर क्या होगा कि दुर्गति का कारण बनेगा। आसक्ति है ना, आसक्ति, उसका फल क्या है? नरकायु के आश्रव का कारण क्या है? नरकायु के आश्रव का कारण बहु आरम परिग्रहत्वम, बहुत आरम और बहुत परिग्रह। और ये परिग्रह क्या है? परिग्रह किसका नाम? मूर्छा परिग्रह। बाहर का परिग्रह तो है ही परिग्रह, लेकिन जो अंदर आसक्ति है, बाहर में 1 रुपया पैसा ना हो लेकिन आसक्ति, वो मूर्छा है। और ये जो धन के प्रति आसक्ति है, ये ऐसे नरकादि दुर्गतियों में डुबो देगी। इसलिए ज्ञानी ये विचार करता है कि ये जो धन मिल गया है तो कुछ मिल गया है तो इससे परोपकार हो जाए, कुछ धर्म की प्रभावना हो जाए, कुछ धर्मात्माओं के कुछ काम आ जाए, लोग धर्म में लग जाएं, ऐसा कुछ हो जाए तो वह धन पाना सफल है। मद नहीं करता है ज्ञानी, उस धन को पाकर घमंड नहीं कर रहा है। ये पूर्व पुण्य के उदय से मिला है तो ये जिसके कारण मिला है उसी में खर्च कर दें, क्योंकि पूर्व में कुछ इस तरह का धर्म कार्य, पुण्य कार्य किया होगा कि ऐसा पुण्य बंधा, कुछ शुभ भाव होंगे तो धन मिला है, पुण्य के उदय से मिला ना, तो पुण्य बांधा होगा ना। पुण्य कैसे बांधा होगा? कि कुछ शुभ भाव किए होंगे, कुछ अच्छे काम किए होंगे तो पुण्य बंधा। तो वो जो अच्छे काम से पुण्य बंधा तो ये धन मिला है, तो अब इसको कुछ अच्छे काम में लगा दें। और यदि इसको भोगने में लगाया तो क्या होगा? पाप बंधेगा, फिर मिलेगा नहीं आगे। इसलिए बिना दान किए धन संपदा केवल दुर्दान कराकर संसार समुद्र में डुबो देगी। इस संपदा पाने का फल तो दान करना ही है। ये जो संपदा प्राप्त हुई है, इसका फल क्या है? संपदा प्राप्त करी है, इसको दान देना, यही इसका फल है। इसकी सार्थकता किसमें है? कि दान दिया जाए। बोलिए सेजल। कुछ पूछना है आपको सेजल? रुपया पैसा मकान आदि जोड़ना ही परिग्रह है। समझ नहीं आया, क्या पूछना चाह रहे हैं? हम बोले रुपया पैसा मकान आदि जोड़ना ही परिग्रह है। अब रुपया पैसा मकान आदि जोड़ना ही परिग्रह है। रुपया पैसा, परिग्रह के बारे में इसका परिग्रह का डेफिनेशन यही होता है ना। हाँ, रुपया पैसा मकान आदि जोड़ना वो परिग्रह है, लेकिन उसको जोड़ने का भाव भी परिग्रह है, वो भी उसमें साथ में लिखा है डेफिनेशन। रुपया पैसा आदि जोड़ना और जोड़ने का भाव करना, तो वो जो भाव है ना, वो भाव है मूर्छा, वो भाव है उसकी आसक्ति। तो बाहर में रुपया पैसा है तो परिग्रह तो है ही है, लेकिन किसी के पास बाहर में रुपया पैसा धन दौलत ज्यादा नहीं है, लेकिन भाव बहुत है अंदर, तो भी उसके पास परिग्रह है। ठीक, बोलिए रेखा जी। कहने का मतलब मूर्छा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज का आप रखते हैं अपने पास, उसके लिए आसक्ति और मूर्छा नहीं होना चाहिए हमें। यही है ना। हाँ। सामान तो रखना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन आसक्ति नहीं है तो आप ये सोचोगे कि हम तो रखा है हमने बहुत, हमारी आसक्ति नहीं तो हमारे पास परिग्रह नहीं है, ऐसा नहीं है। बाहर में है इसका मतलब आपके अंदर उसके संबंध में कुछ आसक्ति तो है ही, तभी बाहर में होता है।
आप ये कहो कि हमारे आसक्ति नहीं है, हमने तो रख रखा है ऐसे ही, ऐसे नहीं नहीं होता है। नहीं होनी नहीं चाहिए, मतलब आसक्ति नहीं होनी हाँ, चाहिए। आसक्ति कम होनी चाहिए। अभी जो जिस हाँ। भूमिका में गृहस्थ है तो परिग्रह होगा, लेकिन हाँ। आसक्ति वाली बात कि आसक्ति। जैसे भी कहा ना, रुपया पैसा निकलता नहीं है, हाँ। छूटता नहीं, वो आसक्ति है। बाकी रुपया पैसा धन दौलत तो भी गृहस्थ है तो होगा ही होगा। एक कहावत एक बार पहले आपको कही थी कि यदि साधु कौड़ी रखे तो 2 कौड़ी का, और यदि गृहस्थ कौड़ी न रखे तो 2 कौड़ी का। यानी गृहस्थ के पास धन नहीं हो बिल्कुल ही, तो 2 कौड़ी का मतलब कोई उसकी कीमत नहीं है। और साधु यदि 1 रुपया पैसा कुछ एक भी रखे तो वो 2 कौड़ी का, यानी फिर उस साधु की कोई कीमत नहीं, क्योंकि साधु होते हैं अपरिग्रही, और गृहस्थ है तो यथा योग्य अपनी आवश्यकता अनुसार परिग्रह होता है, लेकिन भावना उस परिग्रह को छोड़ने की, वो पीछे कहा था, यानी तो उस परिग्रह को भार समझता है, वो भार लगे होता है, लेकिन वो भार लगे तो उससे फिर जल्दी ही छूटना होता है। और थोड़ा सा भी इसमें है ज्ञानी के विचार, 1-2 पैराग्राफ और हैं, कल इसको पूरा करेंगे।